हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो मैं डिस्कस कर रहा था लास्ट वीडियो में, एसिड बेस केमिस्ट्री को कंटिन्यू रखते हैं। और मैंने सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आरएनएस कॉन्सेप्ट को मैंने पढ़ा था, उनके मैं कंसिक्वेंस, उनके एप्लीकेशन मैंने देखा था। और उनके बाद लोअरी ब्रोंस्टेड थ्योरी को मैंने पढ़ा था, और उनमें हमने सीखा था कि किस प्रकार आरएनएस से डिफरेंट होते हैं लोअरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, और इनके लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं, इनको कब डिफाइन करते हैं और कैसे डिफाइन करते हैं। तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज लोअरी ब्रोंस्टेड थ्योरी, चूँकि एक्चुअली आरएनएस कॉन्सेप्ट से कुछ ज़्यादा उनके एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ने होते हैं, उनके एडवांटेज इनसे ज़्यादा होते हैं कंपेरेटिवली, आरएनएस के कंपेरेटिवली। और इसलिए ये थोड़ी कुछ हम लोगों की लंबी लेक्चर चलने वाली है। तो मैं एक्चुअली में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हमने स्टॉप किया था लोअरी ब्रोंस्टेड थ्योरी को, उससे आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। और देखो, मैंने एक लाइन लिखा है, स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेट एसिड वीकर विल बी द इट्स कंजुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। इस लाइन का मीनिंग जरा समझना आप। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो मैंने बताया था आप सभी को कि जिन जिन एसिड के जो एसिड स्ट्रॉन्गर बिहेव करते हैं उनके कंजुगेट बेस जो होते हैं वो वीक होते हैं। इस लाइन का मीनिंग्स में, स्ट्रॉन्गर द कंजुगेट एसिड वीकर विल बी द इट्स कंजुगेट बेस। जो एसिड हमारा स्ट्रॉन्गर होंगे वो हमारा कंजुगेट बेस उनके जो है वीकर होंगे। आइए कैसे इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया है एच आई। ठीक है, आप जानते होंगे एच एफ, एच सी एल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, एच आई जितने भी हैं हमारे जो है एसिड हैं, क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन को देखने के बहुत तरीके होते हैं, बहुत सारे वे होते हैं। आप जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन देखना चाहेंगे तो उसका हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, और इसमें हम ग्रुप ग्रुप और ये पीरियोडिसिटी हम लोग देखते हैं। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, उनका साइज फैक्टर, ये सब हम आज बात करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्गर एसिड हम इनको कैसे मानते हैं। ठीक है, जैसे एच सी एल, एच एफ, एच आई, इनके सारे जो है एसिडिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन किस प्रकार करते हैं, ये थ्योरी हमारा लोअरी ब्रोंस्टेड थ्योरी। आज वो हम उनको मैं देखने जा रहा हूँ। जैसे कि एच आई, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है एच आई। ठीक है, आयोडिक एसिड इसका नाम होते हैं, और हाइड्रो आयोडिक एसिड, सॉरी हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, एच आई, और ये आप जानते हैं एच प्लस लूज करेंगे, एच प्लस रिलीज करते हैं, और आई निगेटिव। ठीक है, एच आई जो है एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। ठीक है, ये सारे हेलोजन फैमिली के मैं एसिड ले रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही देखना है। एच आई जो है हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होकर के H प्लस और I नेगेटिव, ठीक है, में डिसोसिएट होते हैं। H प्लस रिलीज करना हम पढ़ चुके हैं, और हमें शायद मुझे आइडिया भी लग चुका है कि H प्लस डोनेट करने वाला स्पीसीज जो है एसिड कहलाते हैं, और I नेगेटिव उस पर जो है दूसरा जो हमारा जो कंपोनेंट है दूसरा I नेगेटिव। ठीक है, अब देखो मैं बताया था कि जो H प्लस रिलीज करते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और उनके कंजुगेट बेस भी बनते हैं। मैंने लास्ट वीडियो मैंने चर्चा किया था, इनके ऊपर डिस्कस किया था, लंबी डिस्कस हुई थी। H प्लस और ये आई नेगेटिव मतलब कि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो इनके कंजुगेट बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं कहने जा रहा हूँ जैसे स्ट्रॉन्गर एसिड एच आई। अब स्ट्रॉन्गर एसिड कैसे हुआ, ठीक है, मैं बस आपको विद इन मिनट मैं आपको समझाऊंगा कि स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस जो हम कैसे इसको जज करेंगे। लेकिन आप ये देखना, स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्गर द कंजुगेट एसिड वीकर विल बी द इट्स कंजुगेट बेस वाइस वर्सा। ठीक है, देखो इनके आई नेगेटिव वीकर, अब ये जो आई नेगेटिव जो बना है ये बेस की तरह बिहेव करेगा। मैंने बताया था प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। प्रोटॉन को जो लूज करता है वो एसिड होते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो जो है हमारा बेस कहलाते हैं। यही हमारा लोअरी ब्रोंस्टेड थ्योरी का जो है मतलब कि थ्योरी थी, और इसी का यही थ्योरी ये कहती थी कि जो H प्लस लूज करते हैं उन्हें एसिड कहते हैं, जो H प्लस प्रोटॉन और जो एक्सेप्ट करते हैं वो बेस कहलाते हैं। तो अब देखो ये हमारा जो है आई नेगेटिव फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब ये H प्लस को जो है फिर से एक्सेप्ट करना चाहेगा। ठीक है, अब देखो लेकिन ये जो है
ये H प्लस को एक्सेप्ट करना, डैट मीन्स कहने का मतलब है बेसिसिटी को अपना डिफाइन करना, बेसिसिटी प्रॉपर्टीज को शो करना। बट ये इतने जो मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, जो इस वो तो एसिड तो हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गए, इजीली में मतलब कि इनका एसिड जो है H प्लस लूज करते हैं। लेकिन ये अब इतने कि जितने स्पीड में ये एसिड जो है प्रॉपर्टी शो करते थे, क्या उतने स्पीड में क्या हमारा H प्लस वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि आई नेगेटिव, आई जानते हैं हम हेलोजन फैमिली में सबसे नीचे एलिमेंट होते हैं और इनके साइज बड़े होते हैं, है ना, फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में इनके साइज बड़े होते हैं। और ये निगेटिव चार्ज जो है इनके ऊपर स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अब देखो ये बड़ा आइटम आई क्या है, अब हम लोग ग्रुप और पीरियड का तो हमें तो थोड़ी बहुत तो हमें नॉलेज है ही, और थोड़े बहुत तो पढ़ के हम लोग आए ही हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे तक आते हैं, डाउन द ग्रुप नीचे आते हैं, ठीक है, तो हमारा साइज इंक्रीज करता है, ठीक है, इंक्रीज करता है। ब्रैड मीन्स करने का मतलब है कि इंक्रीज करने का मतलब है कि ऑर्बिटल बढ़ते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं, उसके सेल नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। अब बताओ कि एफ जो कि हमारा एफ फ्लोरीन है और ये आई जो हमारा, दोनों में साइज इनका बड़ा है, आई का साइज बड़ा है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं साइज बड़ा होने के कारण नेगेटिव चार्ज यहाँ पर एग्जिस्ट स्टेबल करते हैं, मतलब स्टेबल होते हैं, इसलिए ये इतने फास्ट तरीके से, फास्ट वे में और जो है क्विकली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो गए, बस इसके कंजुगेट बेस क्या होते हैं, होंगे वीकर होंगे। अब देखो सेकेंड मैंने एग्जाम्पल मैंने लिया है एच एफ, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, एच एफ इसी के फैमिली का, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा H प्लस, तो मेरा हमने ऊपर का और नीचे का मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये H प्लस और F नेगेटिव आयन आप जानते हो दो स्पेसीज में डिसोसिएट हो चुके हैं। H प्लस फास्ट देते हैं और यह F नेगेटिव जो है फास्ट, मतलब कि H प्लस एक्सेप्ट करते हैं। देखो अब इनका जो कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस जो मैंने बनाया है F नेगेटिव का, ठीक है, F नेगेटिव जो कंजुगेट बेस बनाया है, अब देखो ये छोटे एटम होते हैं, ठीक है। अपने ग्रुप में सबसे पहले पायदान पर, पहले फर्स्ट स्थान पर जो है ये F आते हैं और ये छोटे एटम 2p का है, ठीक है। और देखो इसके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो काफ़ी हाई होती है, क्या होती है, इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है, और वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने ऊपर लाना चाहते हैं, बट वो ज़्यादा टाइम तक वो एग्जिस्ट नहीं रहते हैं, वो तुरंत वो अनस्टेबलाइज होने लगते हैं, वो प्रोटॉन ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और हम जानते हैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना बेसिसिटी प्रॉपर्टीज को शो करना है, बेसिसिटी प्रॉपर्टी बेस को शो दिखाना होता है। ये फास्ट तरीके से जो तुरंत H प्लस जो है एक्सेप्ट करेंगे ये, ठीक है, ये हमारा फिर से HF बना लेंगे। इसलिए मैंने ये इक्विलिब्रियम का साइन में इस ओर शिफ्ट किया है, क्योंकि ये तुरंत जो है क्योंकि H प्लस डोनेट एसिडिटी प्रॉपर्टीज को भी शो करते हैं, बेसिसिटी भी करते हैं, बट जब वो आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं तो अब उनकी प्रॉपर्टी जो है अब तुरंत क्विकली जो प्रोटॉन को पकड़ भी लेते हैं, इसलिए ये जो है इनके कंजुगेट बेस जो है स्ट्रांग होते हैं और कंजुगेट एसिड जो है इसके कंपेयर में वो वीक होते हैं। अब देखो इसका रीजन मैंने बताया है, जैसे एच आई, दूसरा रीजन मैंने ये बताया है, जैसे एच आई और एच एफ का जो है ये मैं ले रहा हूँ। जैसे एच आई जानते हैं हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है, ठीक है, 1s का ऑर्बिटल होते हैं इनमें, और आई जो है और फ्लोरीन है, ठीक ना, ये फिफ्थ जो पीरियड में जो है हमारा आई एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और ये एफ जो है 2p में करते हैं, 2 तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। अब दोनों के बीच अगर बॉन्डिंग की बात करें, ठीक है, बॉन्ड तो बना के तो रखा ही है अपना हाइड्रोजन के साथ, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते ही हैं। तो एच आई और एच एफ, ठीक है, एच आई और एच एफ का जब हम बॉन्डिंग का ओवरलैपिंग देखते हैं तो एच एफ स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग बॉन्डिंग बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग से उनका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब दैट मीन्स कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन उसकी होती है एच एफ। क्यों होती है? क्योंकि वो छोटे छोटे एटम है, हाइड्रोजन तो छोटा है ही, 1s का इसमें भी है, 1s का वो भी है, हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है, दोनों 1s में ही है, ठीक है। और ये 1s2p, ठीक ना, दोनों के बीच जो हमारा न्यूक्लियर जो इफेक्टर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब देखो ये आयोडीन जो है फिफ्थ पीरियड का है, अब उनका न्यूक्लियस बताओ, उनका डोमिनेंट उसके ऊपर नहीं कर पाते, इसलिए उसके बॉन्ड जो होते हैं ना काफ़ी वीक होते हैं इसके कंपेयर में। उसे थोड़ी सी भी एनर्जी अगर मिलती है तो ये अपने बॉन्ड को, क्योंकि उसकी ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती है, ठीक है। ठीक है,
समझ रहे हैं बात को। इसकी ओवरलैपिंग केमिकल बॉन्डिंग, देखो मैंने बताया था कि केमिकल बॉन्डिंग हर जगह आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे तरीके से पढ़ने के बहुत सारे एडवांटेज हैं। आपको जितने भी आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पढ़ेंगे तो आपको केमिकल बॉन्डिंग का हेल्प लेने ही पड़ेंगे। अब देखो यहाँ पर आ गया ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट, देख रहे हो ना। ये 5p का है, ठीक है, और ये 1s से ओवरलैपिंग कर रहा है ना। अब दोनों के बीच जो है हमारा वीक ओवरलैपिंग हुआ है, इसके कारण इसके बॉन्ड जो बने हैं फॉर्मेशन में, ये बॉन्ड जो है वीकर बॉन्ड है। ये थोड़ी सी भी एनर्जी कहीं से भी मिलते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन फ्लोरीन जो है 2p का है, ये छोटा एटम है, और हाइड्रोजन तो 1s का तो है, आपको ही पता है, ठीक है। अब इनके बीच 1s और 2p का ओवरलैपिंग, इसके कंपेयर आप ही सोचो, दो छोटे छोटे एटम, दोनों का डिस्टेंस कम, ठीक है। न्यूक्लियर का पावर जो है इसके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट कर देगा कि इसके ऊपर करेगा। बेशक ऑब्वियसली बात है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो है मोर न्यूक्लियर पावर लगाएंगे, ठीक ना। इसलिए ये इजी, देखो अब मैं देखो थोड़ा सा आरएनएस पर आता हूँ और लोअरी ब्रोंज से थोड़ी पर आता हूँ। इजीली जो H+ डोनेट करते हैं, ठीक है, उसका वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब देखो मोर एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, इजिली डिसोसिएट इन मोर एसिडिक करेक्टर, वही मैंने लाइन लिखा है, कोई नई बात नहीं है इसमें। ये बॉन्ड वीक होते हैं, ये इजिली जो है ये डिसोसिएट हो जाते हैं, H+ डोनेट करते हैं। और मैंने क्या बताया, H+ डोनेट करना ही एसिड कहलाते हैं। लोअरी ब्रोंज थ्योरी तो यही तो कहती है, ठीक है। H+ एक्सेप्ट करना बेस कहलाते हैं। अब मैंने बताया ही I नेगेटिव जो है क्विकली जो है H+ एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाते हैं। क्या आते हैं, क्योंकि उनके काफ़ी बड़े और बटे। अब बताओ कि इतने सारे घर हैं, ठीक ना, हमारे पास मान के चलो कि हमारे पास 10 कमरे हैं, ठीक है, और 2 लोग हैं, एक लोग और आ भी जाएंगे, कोई साथी, कोई रिलेटिव, तो बताओ उसे रखने के लिए मुझे तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जैसे शहर में, गांव में तो ऐसी बात होती है, गांव में काफ़ी बड़े बड़े जो है मोहल्ले बनाए जाते हैं, काफ़ी रूम, वहाँ तो रहने वाला ही कोई नहीं है, रहने वाला कोई नहीं, रेट मीन्स करने मतलब फैमिली तो रहते ही, लेकिन अधिकतर लोग तो बाहर ही रहते हैं। अब जैसे कि हम शहर की बात करें, शहर तो बेचारे क्या, हम लोग जो है यहाँ पर एक कमरे पे ज़िंदगी काटने होते हैं। अब कोई एक्स्ट्रा एक आ जाए, उससे भी थोड़ा मतलब कि उसे एडजस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होते हैं। उसी प्रकार आई के पास जो है काफ़ी ऑर्बिटल, मतलब कि ऑर्बिटल इससे रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। इसके पास निगेटिव चार्ज को होल्ड करने के लिए, ठीक है, काफ़ी जगह इन्हें कहता है आराम से, मैं निगेटिव चार्ज को, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से स्टेबलाइज कर सकता हूँ, मेरे ऊपर चार्ज है, मैं इसे झेल लूँगा। लेकिन F नेगेटिव जो बनते हैं काफ़ी हीरो क्या, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है पूरे पीरियड में, आपको भी पता है। किसी का भी इलेक्ट्रॉन ये छीनने के लिए तैयार होते हैं, उसके साथ बॉन्डिंग बनाओ, मतलब बर्बादी का घर देखो। बर्बादी करने का मतलब है वो उसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचने के लिए पावर रखते हैं। खींचने की पावर तो है, ठीक है, H+ तो बेचारा क्या करेगा, वो चले आते हैं। लेकिन ये H नेगेटिव जो, ये F नेगेटिव जो बना लिया इन्होंने, ये ज़्यादा देर तक स्टेबलाइज नहीं होते हैं, क्योंकि छोटे एटम है। इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एक अलग फिनोमिना है, और नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का एक अलग फिनोमिना है। आप नेगेटिव चार्ज छोड़ के चला गया, जितना तेजी से ये हीरो बनते थे उतने तेजी से हीरोगिरी भी जो समाप्त हो जाती है। क्या समाप्त हो जाती है, F नेगेटिव किसके पास जगह ही नहीं है आई के रिस्पेक्ट में, है ना। इसलिए ये तुरंत क्विकली फिर जो है H+ को बुलाते हैं, और वो एक्सेप्ट करके जो है तुरंत ये इक्विलिब्रियम साइन मैंने दिखाया है, HF फॉर्मेशन कर लेते। तो ये बताओ, जितने स्पीड से इन्होंने H+ डोनेट किया और जितने स्पीड से इन्होंने H+ एक्सेप्ट किया, तो कौन सा स्पीड दोनों में ज़्यादा होगा, H+ को एक्सेप्ट करना। इसलिए इसके कंजुगेट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्गर होते हैं, कंजुगेट एसिड वीकर होते हैं, ठीक है। चले आगे चलते हैं। देखो मैं एप्लीकेशन ऑफ ब्रोंस्टेड लोअरी कॉन्सेप्ट, अब देखो हम लोगों ने पढ़ लिया एप्लीकेशन, ये लोअरी ब्रोंस्टेड थ्योरी को अच्छी तरीके से समझ भी लिया है, और मैं 2 दिन ये मैं आज भी मैं बताया, ठीक है। अब इसका हर एक थ्योरी का एप्लीकेशन है, आपको पता ही हम लोग पढ़ते क्यों, क्योंकि उसको यूज करना है, अप्लाई करना है केमिस्ट्री में, सॉरी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने आरएनएस की थ्योरी को मैंने एप्लीकेशन के तौर पर मैंने पढ़ा था, उसी प्रकार मैं लोअरी ब्रोंस्टेड थ्योरी को भी एप्लीकेशन के तौर पर पढ़ने जा रहा हूँ। देखो एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ बाइनरी हाइड्रोजन कंपाउंड। देखो बाइनरी को समझ में आ रहा होगा, बाय मतलब 2, ठीक है। अब बाइनरी हाइड्रोजन कंपाउंड को जो है उनके एसिडिटी और बेसिसिटी को हम डिफाइन करने जा रहे हैं लोअरी ब्रोंस्टेड थ्योरी से, ठीक है। देखो मैंने ये सारे कंपाउंड NH3, OH2 वाटर, HF, ठीक ना, PH3, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये HCl, ASH3, ACH2, ठीक ना, HBr, ये सारे मैंने कंपाउंड लिया, ठीक है।
और आप कहोगे सर यह इतना ही कंपाउंड आपने लिया और ही लेते क्यों नहीं। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। देखो इतने कंपाउंड का स्टडी काफ़ी है, ठीक है, जिसके साथ बायदरे हाइड्रोजन कंपाउंड बना रहे हैं ये सारे मेंशन किया, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज सब मैं देख लूँगा इस पर, ठीक है। इतना ही काफ़ी, इतना ही एप्लीकेशन आप समझ लो तो काफ़ी बहुत अच्छी बात है, ठीक ना। इतना ही यूज अगर जहाँ कर लो तो बहुत अच्छी बात है। देखो NH3OH2HF, देखो ये मैं जानता हूँ इसकी, देखो मैंने लिखा है एसिडिटी इंक्रीज होती है, और ऊपर से नीचे आने के बाद भी मैंने लिखा है एसिडिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं करना है, कन्फ्यूज बहुतों को होती है, जहाँ तक कि मेरे को भी कन्फ्यूजिंग हुई थी अपने टाइम में पढ़ते हुए। ये क्या बात है भाई, पीरियड में भी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है और इसमें भी इंक्रीज हो रही है। देखो इसका मैं रीजन बता रहा हूँ। देखो आप जानते हैं लेफ्ट से राइट की ओर जाने के बाद, ठीक ना, क्या साइज क्या होती है, एक तरह से हमारा न्यूक्लियर, ये हमारा 2p, जैसे कि हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें तो नंबर ऑफ सेल तो बढ़ते नहीं है, बढ़ते हैं नहीं ना, बढ़ते हैं। अब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो साइज बढ़ती है ना, साइज बढ़ती है। अब देखो इसलिए मैंने लिया है इसमें एसिडिटी इंक्रीज करना पीरियड में और ग्रुप में एसिडिटी इंक्रीज करना, दोनों डिफरेंट बात कैसे है, क्योंकि साइज का फैक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर है, ठीक है। हम लोग पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर को, क्योंकि साइज तो कांस्टेंट एक तरह से हम मानते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ्ट टू राइट जाने के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो हमारा कौन डिसाइड कर रहा है पीरियड में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड कर रहा है एसिडिटी और बेसिडिटी को, एसिडिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब देखो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, जैसे कि OH2, ठीक है, मतलब वाटर का मोलिक्यूल है, HF, ठीक है, दोनों को मैं डिसोसिएट किया, ठीक है, ये OH नेगेटिव और प्लस H प्लस, ठीक है, इक्विलिब्रियम साइन में लगा देता हूँ। देखो ये इसको मैंने किया H प्लस और F नेगेटिव। बताओ, आप ही बताओ किस पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने के बाद, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने के बाद साइज क्या बढ़ रहा है, नहीं ना बढ़ रहा है, सारा तो 2p का ही है, सारा 2p का ही है, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, आपका फ्लोरीन हो, तो साइज की बात ना करें हम, ठीक है। हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं यहाँ, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, वो H प्लस को ज़्यादा लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए हम जब हम OH2 के वाटर मॉलिक्यूल का कंपेरेटिवली अगर HF से करते हैं तो हम वहाँ पर साइज का फैक्टर नहीं लगाएंगे, वहाँ पर किसका फैक्टर लगाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो बताओ एसिडिक प्रॉपर्टी किन की अधिक होगी, HF की होगी ना, बिल्कुल होगी, इसीलिए मैंने लिखा है एसिडिटी इंक्रीज। अब आते हैं ग्रुप में, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने के बाद क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करता है। बहुत सारे पीरियोडिसिटी में कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पढ़ने चाहिए और आपको आने चाहिए, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को नहीं देखते हुए हम लोग साइज का फैक्टर को देखेंगे, ठीक है, मैंने बताया था, आयोडीन का केस लिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर एसिडिटी बढ़ती है क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इसके पास ऑर्बिटल हैं ऑलरेडी, ठीक है, इसीलिए इसकी एसिडिटी बढ़ती है। H प्लस को लूज करने की टेंडेंसी जो है इसके पास भी इजी वे में होती है, मतलब ठीक होती है, इसको ऐसे समझ सकते हो आप। अब बेसिसिटी क्या है, डिक्रीज होती है। अब आप कहोगे, अब इसको आप ग्रुप और पीरियड को आप मिक्सिंग करके आप पूछोगे, है ना, लेकिन देखो आपको कोई भी चीज़ इनऑर्गेनिक ये सिखाती है हमें, आपको सारे थ्योरी सारे कॉन्सेप्ट जो है आपको मिक्सअप नहीं करके पूछेंगे, कोई भी आपको कोई ना कोई चीज़ आपको कांस्टेंट रखने पड़ेंगे, जैसे साइज को आपको साइज को कांस्टेंट रखने पड़ेंगे कहीं पे, इसलिए आप इसका उसमें आप मतलब कि आप जैसे कि आप जो कि पीरियड में भी अपना अच्छा खासा स्थान रखता हो, ठीक है। आप जैसे कि मान के चलो, मैं एग्जांपल के तौर पर मैं देखता हूँ, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम होते हैं, काफ़ी बड़े पोस्ट माने आते हैं डीएम, है ना, और एक दूसरे आईएएस अधिकारी को आप लो, वो भी सेम यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके जाते हैं। आप दोनों की पावर की बात करो, बेशक डीएम का बड़े पावर रखते हैं अपने आप को, ठीक है, और जैसे कि हम लोग मेट्रोजन सिटी में रहते हैं, ठीक है, यहाँ पर कमिश्नरी पावर चलती है, यहाँ पर डीएम की पावर ज़्यादा नहीं होती, यहाँ पर कमिश्नर पुलिस आईपीएस जो रैंक के अधिकारी को पावर अधिक दिए जाते हैं, कमिश्नरी व्यवस्था कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो आप बात कर रहे हैं हम, अब इसके कंपेरेटिवली हम उससे करें, ठीक है, तो वो भी अपने एरिया में तो ठीक है,
डीएम साहब जो है अपने, जैसे कि हम लोग पंचायती लेवल की बात करते हैं, ठीक है, हमारे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी बिहार जो कि रूरल एरिया में आते हैं, उसमें डीएम को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए जाते हैं। बट अगर जब मैं मेट्रोजन सिटी की बात करूं, आप कहोगे सर वो भी तो अपने बॉस हैं, अपने जिला डिस्ट्रिक्ट के बेशक बॉस हैं, लेकिन यहाँ के कमिश्नर से हम कंपेयर उसको कर दिए। कमिश्नर तो यहाँ का बॉस है, यहाँ तो आईएएस की ये तो आईपीएस रैंक है, ठीक ना। लेकिन इसकी जो है ज़्यादा पावर चलती है दिल्ली में, मुंबई में, ठीक है। अब तो मेट्रोजन सिटी आपको कमिश्नरी व्यवस्था आपको देखने को नोएडा में भी मिलेंगे, नोएडा भी कमिश्नरी व्यवस्था हो गया, लखनऊ भी हो गए और कानपुर भी हो गए, ठीक है। तो ये सब में आईपीएस रैंक के जो अधिकारी होते हैं, जो कमिश्नर बनते हैं, उनकी पावर अधिक होती है। आप कहोगे सर उनकी पावर कम, अरे भाई वो अपने एरिया में पावरफुल हैं, वो अपने अधिकारी में अपने जिस एरिया में वो ड्यूटी कर रहे हैं, बट ये अपने एरिया में। अब दोनों का मिक्सअप कर दो, दोनों का आप बैठाओ, कहोगे कौन पावरफुल है। और दोनों तो एक ही कैटेगरी से, एक ही एग्जाम क्वालिफाई करके एक ही रैंक के अधिकारी। हाँ, रैंक डिसाइड करते हैं, कोई जब मान के लो 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, कोई 1989, तो सीनियरिटीज के मामले में वो बात अलग है, ठीक है। वो चलो कोई नहीं, वो रिस्पेक्ट तो बनते हैं जो पहले एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, लेकिन इतने भी हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें हमें मोटे तौर पर इजी वे में मुझे समझना है, इसलिए हम लोग कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? चलें आगे, ठीक है। देखो, मैंने NH3OH2 OH का एसिडिटी मैंने दिखाया है, इंक्रीज किया। देखो इसमें लार्जर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर, मोर न्यूक्लियर फोर्स, छोटे एटम के बीच मोर न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, और उसकी एसिडिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखो OH, F, मैंने दोनों का एग्जांपल मैंने लिया है। अब देखो दोनों पर तो इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर भी डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, चार डेवलप हुआ। अब देखो ये H प्लस स्लोली डिसोसिएट करेगा, ठीक है, H प्लस स्लोली स्लोली डिसोसिएट डोनेट करेगा, ठीक है। H प्लस जो है डोनेट करने की टेंडेंसी स्लो होगी, किनके कंपेयर में, एच एफ के कंपेयर में, ठीक है। क्यों, मैंने बता दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है यहाँ पे, है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है। पीरियड में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव फैक्टर को ही देखते हैं, साइज को नहीं देखते हैं, है ना, क्योंकि दो हमारे पास 2p का मैंने बात तो किया ही है, ठीक है। आप लोग तो होशियार, आप लोग तो समझदार हो ही, है ना, और इतने मैंने चर्चा की है तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। और देखो अब मैं आगे देखता हूँ, देखो अब मैं इन ग्रुप, मैंने इसलिए इतने पहले मैंने इतने काफ़ी मैंने डिस्कस किया, मैंने जो जो डिस्कस किया वही मैंने लिखा भी है यहाँ पे। अब देख लो, इन ग्रुप साइज डिफरेंस इज लार्ज। इस ग्रुप में क्या होते हैं, अगर जब मैं फ्लोरीन की कंपेरेटिवली अगर कंपेयर करूँ आई से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, तो आपको देखने को मिलेंगे कि उसमें साइज डिफरेंस काफ़ी लार्ज हो रहे हैं। सॉरी, आप देखोगे हाइड्रोजन के साथ जो भी बॉन्डिंग बना रहे हैं HI HF, उनके जो साइज जो है डिफरेंस लार्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो सेंस फैक्ट मतलब कि साइज फैक्टर डोमिनेट करते हैं ग्रुप में, ठीक है। तो मान के चलो XH YH, क्योंकि बाइनरी हाइड्रोजन कंपाउंड का हम लोग स्टडी कर रहे हैं, उसके एसिडिटी प्रॉपर्टीज को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हाइड्रोजन मैंने लगाया है। X कोई एलिमेंट अलग है, Y कोई अलग है। अगर स्मॉल होंगे तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, पहली बात, और डिफिकल्ट होंगे तो उसको डिसोसिएट करना। जब डिफिकल्ट होगा उसको डिसोसिएट करना, तो H प्लस हमें डोनेट करने को कहाँ से मिलेंगे, कहाँ देखने को मिलेंगे, H प्लस कहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसलिए वो हमारा लेस डोनेट करते हैं जब स्ट्रांग बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। अब स्ट्रांग बॉन्ड जहाँ बन रहे हैं वहाँ तो बॉन्ड तोड़ना भी मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए H प्लस क्या आपको देखने को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। अब उसी प्रकार अगर जब कोई Y है, कोई बड़ा आइटम है, ठीक है, जैसे आयोडीन मैंने एग्जाम्पल लिया था, हाइड्रोजन, तो ये सब क्या है, ये सब बड़े एटम है। हाइड्रोजन तो उसके बीच जो ओवरलैपिंग होती है वो लेस इफेक्टिव होती है, ठीक ना, मोर इफेक्टिव नहीं होती है, और वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और उसको इजीली डिसोसिएट कर देते हैं। इसलिए मैंने इसे स्ट्रॉन्गर एसिड H प्लस मोर दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएंगे। तो ठीक है, तो देखो HF HCl HBr एसिडिटी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इसके आगे भी जितने भी एप्लीकेशन होंगे मैं इस पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी मैं बेसिसिटी में बताऊंगा, अभी बहुत सारे कुछ हैं लोरी ब्रोंस थ्योरी में, आपको आप बने रहिए और आप इंजॉय करते रहिए और सीखते रहिए, और जितने भी चीज़ें होंगी, जितने भी कवर हो पाएंगे मैं ज़रूर करूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे कंटेंट को जो है आप मैं यूट्यूब पर लाऊँ, ठीक है। कहीं किसी भी तरह का मन में आपके क्वेश्चन आए तो आप ज़रूर कमेंट करना, और
अच्छा होता है अगर जब आप क्वेश्चन लाते हो और कमेंट करते हो तो मुझे भी सीखने को मिलेंगे कि क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं। आप यू आर ए साइंटिस्ट, आप साइंस पढ़ रहे हो, आपसे हो सकता है मेरे से ज़्यादा दिमाग चल रहे होंगे, ठीक है। बट कोई नहीं, आप अगर जिस भी तरह क्वेश्चन लेकर के आओगे आप ज़रूर कमेंट करना कहाँ समझ में नहीं आई, या आपको ये भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। आपको अगर जब लग रहे हैं कि नहीं ऐसे ही आपको बताने चाहिए, आपको ऐसे बोलने चाहिए यार, ऐसे कोई किसी भी तरह कमेंट हो, किसी भी तरह का बात हो, आपकी जो ओवरव्यू हो, आप ज़रूर कमेंट करना मेरे को, ठीक है। थैंक यू। गुड नाइट।